अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं गई थी दरगाह शरीफ और फिर मैं आई घर और हम निकल पड़े थे मेरठ के लिए। तो ये मेरा नेक्स्ट डे है। तो जी मैं सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर मैं नहाई और भी बहुत सारे काम किए, यानी कि घर की डस्टिंग की। यानी कि मैं 6 दिन में आई हूँ तो काफ़ी डस्ट हो गया था। तो जो एक तो वेट भी हो रहा है, थायराइड तो वैसे नॉर्मल ही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था तो वेट भी बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कुछ काम अपने हाथ से ही कर लूँ तो थोड़ा वेट कंट्रोल हो जाएगा। तो ये डस्टिंग, सफाई वगैरह, पोंछा वगैरह, झाड़ू पोंछा मैं सोचने लगी खुद ही कर लूँ तो ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो मैंने घर का काम किया, यानी कि झाड़ू पोंछा, डस्टिंग। और घर के तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैंने कपड़े की मशीन नहीं लगाई थी, यानी कि मैं लगाती हूँ हफ्ते में एक बार। तो वहाँ पे कपड़े मैंने वॉश नहीं किए थे, यहीं लेकर आ गई थी, इसलिए कि मशीन में आराम से धुल जाएंगे। तो वैसे तो मेरी हेल्पर है वो वहाँ पर, तो वो धो भी देती है, उससे कहो तो धो के रख देना। लेकिन मैंने कहा चलो जब जा रहे हैं तो घर पे ले जाते हैं। तो एक तो हो गई ये बात, और दूसरी है कि रात हम आ रहे थे तो इतना जाम कि हम 3 बार जाम में फंस गए। और जाम भी इतना नहीं, कम से कम 1 डेढ़ घंटे का जाम। तो जाम की हो गई ये बात, और जी मैं आने लगी थी किचन में, और किचन में बनाऊंगी खाना। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ सलजम गोश्त। तो मैंने सलजम मंगाए जो रेड वाले आते हैं, और पालक मेथी। तो मैंने उनको वॉश किया, फिर उनको काटा। तो काम तो हार्ड है ही। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतना हार्ड मत कुछ करा करो। तो जी वॉश कर लिया था मैंने मटन, और ये कढ़ाई में डाल दिया था। जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छा लगता है, पकाना भी अच्छा लगता है, और उसका जायका और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो जैसे कि मैं तलाश करती हूँ कि पुराना खाने का जायका आए जो हमारी अम्मी के हाथों से आता था। तो बस फिर यही लगता है कि अम्मी तो खुले बर्तन में पकाती थी। लेकिन हाँ, हमारी अम्मी तो 2 बजे। तो जी ये डाल दिया था मैंने लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। और ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बना कर डालती हूँ, मैं बना कर नहीं रखती। और अब डाल दूँगी ड्राई मसाले। तो ये धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च जो मैं कुटी हुई खाती हूँ। और अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर घी, और बस इसको मैं पकने रख दूँगी। और जी वो जायका तो खैर नहीं आता। जिस टाइम हमारी अम्मी वगैरह खाना बनाती थी, तो ये समझिए ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमसे कह देती थी मसाले पीस लो, और सालन में ख़ुद पकाऊंगी, तुम मसाला पीस दो। तो उस टाइम पे हम सिल पे मसाला पीसते थे, लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, साबुत धनिया पीसते थे। और जी हल्दी भी उस टाइम पे तो साबुत ही आती थी, अब तो पाउडर वाली आने लगी। अब तो बहुत काम इजी हो गया। तो ये डाल दिया मैंने ऑयल, और बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी, इस वजह से कि गोश्त गलना भी है। और बस फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपनी सब्ज़ी। तो बस मैं इसको कवर कर दूँगी और ये पकता रहेगा। तो ये मेरा गोश्त भुन चुका था। तो वो जायका तो खैर नहीं आता, और मम्मी कहती थी मसाला पीस के दे दो, और बस बैठी हुई चूल्हे के पास, चूल्हा जलाना,
और फिर उसके बाद मिट्टी की हंडिया लेनी, उसके अंदर सलजम, गोश्त, मसाले सारे एक साथ रख देने। देखिए कि बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था। अब बस इसके अंदर मैंने ये मिर्ची डाल दी और अब डाल दूँगी सलजम, पालक और मेथी। तो वो जायका तो खैर मुश्किल से कभी कभी आ जाता है, तो फिर उस टाइम पे हमारी अम्मी हंडिया रख देती थी और वो कब तक पकती थी, असर मगरिब तक तो पकती थी। और फिर उसके बाद में हमारी अम्मी पकाती थी मक्की की रोटी। बहुत शौक़ था मेरी अम्मी को मक्की की रोटी बनाने का। तो उसके बाद हम खाते भी नहीं थे। उस टाइम पे हमें मक्की की रोटी की अहमियत का नहीं पता था कि क्या है ये, यानी कि आज तक तो हमारे लिए एक इमरत है, इस वजह से कि हम नहीं पका सकते। और सालन तो कोशिश करते हैं कि अम्मी वाला जायका आ जाए, लेकिन वो मक्की की रोटी। और अब ऐसा हुआ 1-2 साल से कि मेरी भांजी मक्की की रोटी बना लेती थी, कोशिश करती थी कभी पन्नी पे बनाना, कभी छोटी छोटी बना के। और बच्चों को तो खैर शौक़ नहीं होता, तो छोटी छोटी बना ली और मेरी बहन और भांजी ने खा लिया। तो देखिए जी, ये बन गया मेरा सालन। बना तो नहीं है और मैं दिखा रही हूँ आपको, हाफ डे हो गया। तो उस टाइम पे वो बना लेती थी, तो फिर उसने मेरे से कहा खाला ऐसे ऐसे करके बना लिया करो। तो फिर मैंने भी अब 2-3 साल ज़्यादा ही हो गए, तो जैसे जाड़ों में मेरा दिल चाहता सलजम गोश्त बनाया है, तो इसके साथ मक्की की रोटी हो तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बना लेती हूँ। छोटी ही बनाती हूँ लेकिन बना लेती हूँ मक्की की रोटी। और जहाँ पे हम कलियर शरीफ में रहते हैं तो वहाँ पूरे जाड़ों चावल की रोटी खाते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर। तो ये डाल दिए जी मैंने देसी घी, और ये अब मैं इसको ना खोल के रखूँगी। अब मैं खोल के इसकी खिंचाई करूँगी। और खिंचाई का मतलब ये है कि इसका पानी बिल्कुल मैं खुशक कर दूँगी और जो हमारा घी है ये ऊपर आ जाएगा। और ये बस समझ लो गोश्त मेरा गल चुका था। और सब्ज़ी मैंने गोश्त के साथ इसलिए नहीं डाली थी, ये फिर ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे साग बना लिया हो हमने। तो देखिए जी, ये बन गया मेरा सालन, रेडी हो गया। और मैंने खाया तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना। और बस सालन तैयार है। और आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़। मैं राजुद्दीन।